जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार इंडिया स्टडी पॉइंट में। प्यारे साथियों, बिहार पुलिस परीक्षा 21,391 के लिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो आप सभी का 7 अगस्त का जो पेपर है और 11 अगस्त का और 21 और जो 28 अगस्त का जो आपका पेपर है, जो आपके पेपर में सवाल छापने वाले प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को आज की क्लास में देखेंगे। यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में छप गया है, आप लोग इसे अच्छे से एकदम निचोड़ करके याद रखिएगा। पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100%, क्योंकि लगातार आपके जो सेलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत मेहनत के साथ आप सभी के लिए ये सवाल लेकर आए हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पे देखिएगा क्लास 1 तक, ठीक है। आप सभी लोगों को विश्वास करके क्लास को देखना है, आपके पेपर में सवाल यहीं से मिलेंगे। साथियों, विश्वास करके क्लास को आप लोग देखिएगा और एक एक चीज़ों को आप लोग समझिएगा, लिख लीजिएगा। परीक्षा में जाने से पहले आप लोग 2 से 4 बार पढ़ कर जाएंगे, ठीक है। क्लास को देरी न करते हुए शुरू करते हैं। प्रश्नों को आगे चलने से पहले मात्र एक छोटा सा आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने साथी क्लास में जुड़े हैं बिहार पुलिस परीक्षा से जानकारी के लिए फटाफट से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सभी लोग फटाफट से सेव कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखेंगे, पहला नंबर सवाल है, रूसी क्रांति की जो शुरुआत है किस वर्ष हुई? बताइएगा, रूसी क्रांति की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है 1917 में हुआ। कब हुआ? 1917 में हुआ। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे याद रखेंगे, चलिए बताएंगे आप लोग सभी को बताना है राइट आंसर क्या होगा कि यूनियन जो है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब जो है अस्तित्व में आया? चलिए बताएंगे आप लोग यह जो है कब अस्तित्व में आया। तो प्यारे साथियों, आप लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग। सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। वर्ष 1923 में आया था। कब आया? 1923 में आया। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया था? बताएंगे, वैज्ञानिक समाजवाद सिद्धांत जो है किसने दिया था? सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे ए और बी दोनों ने। किसने? तो याद रखेंगे कार्ल मार्क्स के द्वारा, एंगल्स के द्वारा, इन दोनों के द्वारा आप लोग याद रखेंगे। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे, अगला प्रश्न है, सभी को याद रखना है एक एक प्रश्नों को, ठीक है। क्लास अच्छी लगेंगे, क्लास को दबा के लाइक करेंगे। सभी लोग ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के पास क्लास को जल्दी जल्दी शेयर कर देंगे, ठीक है। चीनी क्रांति का नायक कौन था? चीनी क्रांति का नायक याद रखेंगे आप लोग, यह कौन था? सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। साथियों, सही जवाब है ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, सुन्यात सेन आप लोग याद रखेंगे। चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि चीन के जनवादी गणराज्य की जो स्थापना है यह कब हुई थी? चीन के गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्लास का जो पीडीएफ आपका है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, वहाँ से आप लोग जा करके जुड़ करके ले सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को पीडीएफ में दिया गया है। सही जवाब याद रखेंगे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग, तुर्की को कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, तुर्की को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फाजिस्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? फाजिस्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो प्यारे साथियों, याद रखेंगे आप लोग, मुसोलिनी को माना जाता है। क्या है? मुसोलिनी को आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एवं एक नेता का जो है नारा दिया था? तो आप सभी प्यारे साथियों को याद रखना है, यह हिटलर के द्वारा। किन के द्वारा? हिटलर आप लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों। सही जवाब ऑप्शन ए आपका लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब त्रिगोट का जो यहाँ पे निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा, यह किस देश ने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो ये सभी आप लोग याद रखेंगे, इटली, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ये सभी के द्वारा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग सही जवाब क्या होगा कि निम्न में से एक कौन सा देश है जो मिस्र राष्ट्रकूट में शामिल था? तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, ये सभी है।
अगला प्रश्न है, क्लास में रोज़ाना आप लोग जुड़ेंगे, यहाँ पे रोज़ाना सेलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपको दिया जा रहा है, पेपर में छापने वाले प्रश्न जो आपके सीधा सीधा पेपर में प्रश्न मिलेंगे, यहाँ से आप लोगों को अच्छे से देखना है। फ्रांस की क्रांति की जो शुरुआत है यह किस वर्ष हुई? फ्रांस की क्रांति की शुरुआत आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है जो पूछा गया सवाल है आपके पेपर में कि जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति को अनुसरण किया? कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को संग्रह करेंगे हम लोग, ठीक है। अनुसरण किया, सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, लहर एवं रक्त की नीति। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, याद रखिएगा, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? सही जवाब है सामवेद को। किसे? सामवेद आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि महात्मा बुद्ध को किस स्थान पे महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो प्यारे साथियों आप लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, सही जवाब कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश है यह कहाँ पे दिए हुए थे? याद रखिएगा, भगवान बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश है यह कहाँ पे दिए हुए थे? सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ आप लोग याद रखिएगा जी, बिल्कुल सही जवाब है। बार बार आपके पेपर में सवाल बनते हैं और इस बार भी आपको बिल्कुल 100% पेपर में छपेंगे सवाल यहीं से, ठीक है। इसी क्लास से आपको मिलेंगे सवाल, तो अच्छे से क्लास को देखिएगा, याद रखिएगा। बुद्ध का जो जन्म है यह कहाँ हुआ था? बताएंगे, बुद्ध का जो जन्म है यह कहाँ पे हुआ था? तो याद रखेंगे लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी में, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? जैन धर्म की जो पहली संगीति है यह कहाँ हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, पाटलिपुत्र में हुआ था। सांची का जो स्तूप है यह किसने बनाया था? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है अशोक के द्वारा। किन के द्वारा? अशोक आप लोग याद रखेंगे। चलिए बताएंगे फटाफट से राइट आंसर यहाँ पे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, 19 नंबर सवाल है, इसे आप लोग स्टार लगा लेंगे, ठीक है। पेपर में आपको बनेंगे सवाल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को, आगे बढ़िएगा। समुद्रगुप्त, क्या है? समुद्रगुप्त आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब ऑप्शन सी है आपका। चलिए बताएंगे यहाँ पे 20 नंबर सवाल है, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? हड़प्पा नगर की जो खोज है दयाराम साहनी के द्वारा किया गया, ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। अगला सवाल है यहाँ पे कि विश्व में नवजागरण की जो शुरुआत है यह किस देश में हुई? नवजागरण की शुरुआत जो है किस देश में हुई? सही जवाब है ऑप्शन इटली आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे, इटली आपका सही जवाब है। चलिए बताएंगे यहाँ पे 22 नंबर सवाल है, सभी लोग PDF जा कर के ले लेंगे, टेलीग्राम चैनल को लिंक दिया गया है वहाँ से जुड़ करके। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का शुरुआत जो है किसके प्रयासों में से हुई? याद रखेंगे किसके जो है प्रयासों से हुई? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, मार्टिन लूथर याद रखिएगा, सही जवाब है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसके जो है नारा है यह दिया गया था, किनके द्वारा? तो सभी प्यारे साथी याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। चलिए बताएंगे यहाँ पे करो या मरो का जो नारा है यह किसने दिया था? करो या मरो का जो नारा है यह किसने दिया? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे सही जवाब है महात्मा गांधी के द्वारा यह नारा दिया गया है। चलिए बताएंगे दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? बताइएगा आप लोग, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है दिल्ली चलो का नारा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? देखिए यहाँ से सवाल नारा से जो है प्रश्न आपके पेपर में 1 से 2 नंबर फिक्स हो सकता है साथियों, इसीलिए ज़्यादा सवाल यहाँ पे 4 से 5 के क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे जो आपकी परीक्षा से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। भगत सिंह याद रखेंगे, प्रत्येक क्लास को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। थंबनेल को लेकर के आपको सीरियसली नहीं लेना है,
ठीक है, बस आप लोग क्लास कंटेंट पे ध्यान दीजिए। देखेंगे यहाँ पे ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, याद रखेंगे ओणम जो त्यौहार है किस राज्य में मनाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, केरल में। अगला सवाल है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पे परमाणु बम गिराया था, तो नागासाकी और हिरोशिमा, यह दोनों पे गिराया था, याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा, राइट आंसर है, दोनों पे याद रखेंगे। चलिए बताएंगे यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका का किस वर्ष शामिल हुआ, तो याद रखेंगे प्यारे साथियों प्रथम विश्व युद्ध में जो अमेरिका है किस वर्ष में शामिल हुआ। सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, राइट आंसर है 1915, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ, चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग। जर्मनी का जो एकीकरण है किस युद्ध के पश्चात हुआ। सही जवाब याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़िएगा। फ्रांस युद्ध आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। और निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता का जो नारा है यह दिया गया था, क्या है, तो नारा दिया गया था। सही जवाब क्या होगा, चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, फ्रांस की क्रांति आपका सही जवाब है। विश्व का आर्थिक महामंदी की घटना कब जो है उत्पन्न हुई, विश्व में आर्थिक महामंदी की जो घटना है यह कब उत्पन्न हुई। सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, 1929 से लेकर के 30 आप लोग याद रखिएगा। विश्व महामंदी की घटना याद रखेंगे, बहुत बार आपके पेपर में यह सवाल पूछे गए हैं और इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे, चाहे कोई सा भी शिफ्ट हो, 7 का हो, 11 का हो, 21 का हो, 28 का हो, कोई सा शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। निम्न में से कौन जो है सैद वंश के शासक थे, बताएंगे सैयद वंश के शासक कौन थे। निम्न में से कौन जो है सैयद वंश के शासक था, तो आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे। सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। खिजरी खां आपका सही जवाब है। चलिए बताएंगे यहाँ पे हर्यक वंश के संस्थापक कौन था। हर्यक वंश के संस्थापक याद रखेंगे बिम्बसार था, कौन था, बिम्बसार। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों, आगे बढ़िएगा, सही जवाब है। बताएंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि पाटलिपुत्र की जो स्थापना है किस शासक ने की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी, सही जवाब क्या होगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, उदयन के द्वारा, जो कि पिछले बार आपको सवाल पूछा गया है बिहार पुलिस के पेपर में। चलिए और इस बार भी चांस है। निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था, तो याद रखेंगे सिकंदर के समकालीन कौन था, बता दीजिए फटाफट से। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सभी लोग बताएंगे कमेंट करके फटाफट से। क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार 21,391 से एक सीट अगर पक्का करना है प्यारे मित्रों, तो क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे, चीज़ों को समझिएगा ईमानदारी पूर्वक। निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था, तो याद रखेंगे सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, धनानंद। आगे देखेंगे एकता प्रणाली पहली बार लागू कब हुई। एकता प्रणाली पहली बार जो है यह कब लागू हुआ, तो इल्तुतमिश के द्वारा, याद रखेंगे इल्तुतमिश के द्वारा। अगला प्रश्न है अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म जो अपनाया। सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, उपगुप्त आपका सही जवाब है। चलिए बताएंगे फटाफट से राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा। सभी लोग बताइएगा कि निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, हिंद यवन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। कनिष्क ने किस वर्ष जो है शक संवत की शुरुआत की थी, बताइएगा कनिष्क ने किस वंश शक संवत की शुरुआत की थी। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक, सी आप लोग लॉक करेंगे साथियों, सही जवाब है सी आप लोग लॉक करेंगे, राइट आंसर है। चलिए बताएंगे 41 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा इन सारे प्रश्नों को, बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टि से। मोहम्मद बिन कासी ने भारत पे आक्रमण कब किया। मोहम्मद बिन कासी ने भारत पे जो आक्रमण है यह कब किया, सही जवाब क्या होगा। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए और आगे बढ़ेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए बताएंगे लोधी वंश के संस्थापक कौन था। लोधी वंश के संस्थापक कौन था,
तो याद रखेंगे ऑप्शन बी बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन सुंग वंश का। क्या है? सुंग वंश आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। प्रसिद्ध फारसी पर्व नवराज किससे जो है प्रारंभ किया था? तो याद रखेंगे प्रसिद्ध फारसी पर्व नवराज किससे प्रारंभ किया था? सही जवाब क्या होगा? चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा साथियों। लॉक करेंगे ऑप्शन ए और आगे बढ़ेंगे बलवन के द्वारा। अगला सवाल है खानवा का जो युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? सही जवाब है ऑप्शन राणा सांगा के साथ लड़ा था। अगला सवाल है कि ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? तो याद रखेंगे 1739 में किया। कब किया? 1739 में किया था ईरान के सम्राट नादिर शाह। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? बताएंगे आप सभी लोग, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखेंगे आप सभी लोग। सही जवाब क्या होगा? चलिए बता दीजिए फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब प्यारे साथियों। लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आप लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सही जवाब है औरंगजेब, याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न है जो लगातार आपके पेपर में हर एग्ज़ाम में बार बार बनते हैं, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, सब एग्ज़ाम में बनता है, याद रखिएगा आप लोग। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो याद रखेंगे 1526 में हुआ था। कब हुआ? 1526 में। कनौज का युद्ध याद रखिएगा, कनौज का जो युद्ध है यह हुआ था 1540 में, कनौज का युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? सही जवाब 1556 में हुआ। कब हुआ? 1556 में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तीनों युद्ध आप लोग याद रखिएगा। तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ईसा मसीह के, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि सिख धर्म के कुल कितने गुरु हुए थे? सिख धर्म के कुल कितने गुरु हुए? सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे 10। कितना? 10 आप लोग याद रखेंगे। लाख वक्स की उपाधि किसने दी थी? बताइएगा, लाख वक्स की जो उपाधि है यह किसने दी थी? सही जवाब क्या होगा? बताएंगे आप लोग फटाफट से। राइट आंसर ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? चलिए बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, रायगढ़। अगला सवाल है नील दर्पण के लेखक कौन थे? चलिए बताएंगे फटाफट से, नील दर्पण के लेखक कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे डी को और आगे बढ़ेंगे दीनबंधु मित्र। अगला सवाल है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र क्या था? तो प्यारे साथियों आप लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, राइट आंसर है। आगे देखेंगे हुमायूं साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का। क्या है? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? प्यारे मित्रों आप लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, बाबर। कौन था? बाबर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। किस मुगल शासक ने आगरा में जो है चित्रशाला की स्थापना की? चलिए बताएंगे आप लोग, चित्रशाला की स्थापना की। सही जवाब क्या होगा? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से, राइट आंसर सही जवाब है ऑप्शन जहांगीर के द्वारा चित्रशाला की स्थापना किया गया। आगे देखेंगे मोती मस्जिद का जो निर्माण है, मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो आप लोग याद रखेंगे शाहजहां। किसने? शाहजहां आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे निम्न में से किसे जो है प्रकाश के त्यौहार के नाम से जाना जाता है? बताएंगे दिवाली है। कौन सा? दीपावली। आगे देखेंगे कुंभ का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है? तो प्यारे साथियों याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, कनौज में। कहाँ पे? कनौज में। अगला सवाल है सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? चलिए बताएंगे कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, मंगल है। कौन सा? मंगल आप लोग याद रखेंगे। निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड सौरमंडल में शामिल होता है? सही जवाब है ये सभी। कौन सा? ये सभी याद रखिएगा।
पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो याद रखेंगे पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है सूर्य। कौन सा है? सूर्य है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर स्थित है? तो याद रखेंगे सबसे दूर है कौन सा? तो यह है आपका ऑप्शन वरुण है। कौन सा? वरुण याद रखिएगा। तो चलिए इन सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे, और जितने साथी क्लास में पहली बार हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है, ताकि हर अपडेट आपको मिल पाए सबसे पहले। जैन साथियों, मिलते अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।